15 अगस्त के दिन मोदी का भाषण। मोदी ने 1 घंटा 43 मिनट दिया भाषण। मोदी ने भाषण से कई दिए संकेत। क्या मोदी 2035 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे? देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट का लंबा और बोझिल भाषण दिया। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप से लेकर 10 गुना परमाणु विस्तार, 1 लाख करोड़ रुपए के युवा रोजगार पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधा संदेश दिया कि भारत अपना भाग्य खुद तय करेगा, अपनी शर्तें स्वयं निर्धारित करेगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अपनी मजबूत इरादे दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान भी किया। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सुदर्शन चक्र पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमलों को ध्वस्त कर देगा और इसके साथ ही कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक भी करेगा। इस ऐलान के साथ पीएम मोदी ने इसके तैयार किए जाने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी है और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक और नागरिक क्षेत्र, धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा दी जाएगी। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की तकनीक हम पर वार करने आए, हमारी तकनीक उससे बेहतर सिद्ध होगी। इसलिए अगले 10 साल में यानी 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है।
हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए। और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेडेड करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए साथियों, मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। और इसी को लेकर नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन लगाकर कहा कि मोदी 2029 में नहीं बल्कि 2035 तक पीएम रहेंगे। फिर तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर मोहन भागवत को मोदी शाह ने निपटा दिया या कुछ और समझौता हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।